की गई बदसलूकी का विरोध करने श्याम साहेब मेडिकल कॉलेज के सैकड़ों छात्र पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। इसके बाद समान थाना पहुंचकर माफी की बात कही। दरअसल बीती रात पुलिस कर्मियों के द्वारा चिकित्सकों के साथ बुरा बर्ताव किया गया था, जिसकी शिकायत चिकित्सकों ने थाने में की। शिकायत करने पहुंचे डॉक्टरों के साथ पुलिस कर्मियों ने थाने के अंदर भी बदसलूकी की, जिसके बाद जमकर नोकझोंक हुई। आए दिखाते हैं पूरी घटना और सुनते हैं चिकित्सक किस बात पर अड़े हुए हैं और क्या मांग की है। हम आपको बाइट देते हैं। अच्छा, अरे मेरे पास है। वीडियो फोटो काम नहीं। कभी आगे आ जाना। जिनके साथ उस दिन रात को मारपीट हुई, हमको वोट बंदे थे। वो आ रहा, अभी तुमको बुला रहा हूँ। ये लिया रहा है, ये भाई कहाँ है तुम्हारा? तीनों को बुलाओ। ऐसे घुमाओ, चेहरा घुमाओ, चेहरा घुमाओ, हमारी तरफ और घुमाओ। पैर भी सूजा है ना पूरा उसका, ये देखो। आओ डंडा चलाने तो पकड़ी। अरे बहुत तेज झटका मारता है, उंगली अलग हो जाती है। रात हमारे जो सहपाठी हैं जो कि संजय गांधी में डॉक्टर हैं, इनके साथ पुलिस ने गलत बर्ताव किया। रात में 12:30-1 बजे के लगभग की घटना है ये, जो कि बिल्कुल भी अमानवीय है और जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हम अनुरोध करते हैं कि हमें इस पर माफ़ी चाहिए पुलिस प्रशासन से और आगे से हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और उचित कार्रवाई की जाए। और मारेंगे, ये इन्होंने बोला है मुझे कि मारेंगे, क्योंकि ऐसी जगह पर रात को खड़े हैं तो मारेंगे। ये है ना? नहीं, हल्ले की बात है, आपने शुरू करा है, मैंने नहीं करा, आपने शुरू करा है। इंचार्ज कहाँ है? वीडियो बनाओ। थाना इंचार्ज ने इधर का चलना है, हिसाब से रहना है। इधर का चलना है। हिसाब की हमारे से बात ना करेगा। हिसाब से रहना है। द्विवेदी जी ऐसे बात ना किया करिए। हमारा हिसाब ऑडियो नहीं उसमें, कैमरा लगा, ऑडियो नहीं उसमें लगा है ना। अच्छा, इन्होंने मुझे बोला है कि मारेंगे, रात को 1:30 बजे अगर निकलेंगे तो मारेंगे। बिना कुछ किए ये उन्होंने मुझे बोला, इनका वीडियो बना। यस, इन्होंने मुझे बोला कौन सी धारा से वो मार रहे कि उनको छूटे कानून से, ये उनको पूछना है ना। और जैसे मैं अच्छे से बात कर रही थी इनसे, ये लेडी जो है, लेडी जा रही है हाँ पुलिस को, मतलब उनको मैं प्यार से बता रही थी, सुन इनके बेटे वो बात कर, मैं बात कर रही थी, मैं उनसे बात, और बेटा वो जो लड़का है वो डर रहा था, तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखे बोला बेटा डर मत, क्योंकि उसको मारा गया है, तीनों बच्चों को मारा गया है बहुत बुरी तरह से, इसलिए बच्चा डर रहा था बोलने में। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू डर मत, और जो बोलना है बोल, तो बोलती है उनको बोलने दीजिए भाई, आप क्यों कर। 2-3 बार उन्होंने मुझे रोका है और ये मुझे बोल रहे कि मारेंगे, है ना। क्यों मारेंगे? मैं ज्यादा बोल रही हूँ क्या? बच्चों को मैं मना कर रही हूँ, कुछ बोलने के लिए मैं ब्रीफ कर रही हूँ उसको, ठीक है। पुलिस वाले मारे हैं, एक मैडम है, हल्ला पंचायत कर रहे हैं आप। नहीं, हल्ला पंचायत कोई नहीं कर रहा, नहीं कर रही है। नहीं, वो आपने मुझे बोला कि मारेंगे, तब सुनो, उन्होंने मुझे, मैं प्यार से बात कर रही थी, मैं बच्चे को बोल रही थी कि तू बोल दे क्या हुआ है, तो इन्होंने मुझे बोला कि मारेंगे,
रात को ऐसी जगह पे जाएंगे तो मारेंगे ऐसा बोला, तब मैंने चिल्लाना शुरू किया। चिल्लाना भी नहीं, मुझे ऊंची आवाज इसलिए करनी पड़ी कि दोनों मिलकर मुझे दबा रहे थे, डरा रहे थे मुझे कि ज्यादा ना करो, है ना, कर लो। घटना हुई थी आपके के साथ, आपको हम ड्यूटी के बाद रिलैक्स करने के लिए ऐसे चाय पीने गए थे, तो हम और हमारे कुछ साथी थे, तो ऐसे ही पुलिस की गाड़ी वहाँ अचानक आती है। वो ऐसे पानी की बोतल मांगती दुकान वाले से, तो हमें लगा कि ठीक है वो पानी लेने आए हैं, और आते से ही पीछे उन्होंने हमारे एक साथी के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। उनको कान पे झापड़ मारा इतना ज़ोर से कि वो वहीं बैठ गया, वो खड़ा भी नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने डंडों से भी सबको मारा गया, गाड़ियों की चाबी निकाल ली गई, और वहाँ पे ये कहने लगे कि तो 12 बजे के बाद दिखना नहीं तो इतिहास बना देंगी। उनका यही स्टेटमेंट था कि 12 बजे के बाद दिखना नहीं तो इतिहास बना देंगे। ये कहाँ की घटना? ये घटना है 21 तारीख रात को 1:30 बजे की है, नया बस स्टैंड की है, ये सामान थाने के पीछे ही बस स्टैंड के। तो आप लोग वहाँ कैसे आए थे? हम तो ऐसे ड्यूटी के बाद रिलैक्स करने चाय पीने आए थे, क्योंकि रीवा में कुछ ही ऐसी जगह है जहाँ रात में चाय मिलती है, तो वहाँ चाय पीने गए थे, और वहाँ अचानक आके उनने बिना कुछ बोले ये शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दी। कितने पुलिसकर्मी थे? एक लेडी एसआई थी, उसके साथ 2 कांस्टेबल और उनका एक ड्राइवर था। तो कितने लोग चोटिल हुए? हम टोटल 10 लोग थे, उसमें से उन्होंने मारा सबको है कि, लेकिन एक दोस्त को कान में थोड़ा ज़्यादा लगी, और कुछ लोगों को एब्रेजन्स आए पैरों में डंडे के कारण। आपको भी चोट लगी? हाँ। आप थाने आए किस मैटर को लेके और क्या घटना हुई थी? घटना 20 तारीख की रात की 1:30 बजे घटना है, माने 21 तारीख लग गई थी। उसमें क्या हुआ कि डॉक्टर जो ड्यूटी पे थे, जो हमारे इंटर्न लोग, वो चाय पीने आए थे इधर नया बस स्टैंड। तो उनके कहे मुताबिक जो हुआ है, उसमें अचानक से एक गाड़ी आती है पेट्रोलिंग की, उसमें से 2-4 पुलिस के जवान उतरते हैं, मतलब जिन्होंने वर्दी पहनी थी, नेम प्लेट शायद नहीं लगाए होंगे, और ये लोग ऐसा बोल रहे थे कि वो अपने होश में नहीं थे। उन लोगों ने इनसे पहले तो ऐसा बोला कि पानी की बोतल दो। अब क्योंकि हमारे लड़के चाय पीते कुछ समझ नहीं पाए, उतने में आके एक ने थप्पड़ जड़ दिया। वो लड़के के बेचारे को ब्लैकआउट हो गया, वहीं बेहोश हो गया एक इंटर्न, और बाकी जो बोले हैं कि हम मेडिकल के छात्र हैं, उनको भी डंडों से पीट दिया। बेचारों पे निशान भी आ गए हैं, तो हमने उनकी MLC करवा दी। पहले हम सोच रहे थे कि ऐसा किसी के साथ ना हो, तो शांति से आके बात कर लेते हैं थाने में, और जो मैटर सुलझा लिया जाए, क्योंकि पुलिस भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, डॉक्टर्स भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, दोनों लोगों की सेवा के लिए काम करते हैं। पर अगर ये होता है, किसी डॉक्टर को ही पीटा जाता बिना किसी मतलब के, अगर गुनाहगार गुनाह करता है, तो जो नई भारतीय दंड संहिता लागू हुई है, उसमें भी ऐसा प्राविधान है कि आप किसी को डायरेक्टली पीट नहीं सकते, आप थाने ले जा सकते हैं बिठा के। अगर वो किया होता, कानूनी कार्रवाई किया, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर बेचारे निर्दोष बच्चों को जब पीट दिया गया, तो हमको यहाँ आना पड़ा। जब हम यहाँ आए तो हमारे साथ और बदतमीजी करने लगे, हमको बोलने लगे कि हम तो मारेंगे। जो ऑन स्पॉट थे, प्रेजेंट थे जो अधिकारी, वो बोलने लगे। फिर उनके ऊपरी अधिकारी लोग आए, उन्होंने बात की, शांति से समझौता हुआ। पर देखिए, आप जैसे देख रहे हैं, सब डॉक्टर लोग इधर इकट्ठे हैं। क्या होता है कि एक ज्वार होता है जो आता है, एक डॉक्टर की पिटाई होती है, माने मेडिकल कॉलेज की पे आँच आना हुआ। आजकल कल किसी और डॉक्टर को पीट देंगे अगर कुछ ना किया तो हम सब मिलके एकदम शालीनता से जाएंगे, सब जगह अपना आवेदन देंगे। यहाँ हम आवेदन समान थाना में दे चुके हैं, क्योंकि यहाँ नए बस स्टैंड पे एक घटना हुई थी। अब यहाँ से हम जाएंगे कमिश्नर ऑफिस, वहाँ आवेदन देंगे, वहाँ से कलेक्ट्रेट जाएंगे, कलेक्ट्रेट से SP ऑफिस का एकदम शांतिपूर्ण रीत से, कोई कुछ नहीं करेगा, ये हमारा आश्वासन है। कोई हल्ला दल्ला नहीं करेंगे। जिनके साथ घटना हुई है उनके साथ हम जाएंगे और आवेदन देके वापस आ जाएंगे। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है, और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं, और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है, वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।